सोचिए, जनवरी 2026 की एक सुबह दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्या बनती है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक ग्रीनलैंड पर दावा, नाटो देशों को खुली धमकी और फिर महज कुछ ही घंटों में पूरी वैश्विक राजनीति का मूड बदल जाना। वीडियो शुरू करने से पहले एक पल रुककर सोचिए, अगर आज भी आपको लगता है कि दुनिया एक ही सुपर पावर के इशारों पर चलती है, तो इस पूरी कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है। और हां, अगर ऐसे जियोपॉलिटिक्स वाले डीप एनालिसिस आपको पसंद आते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की झलक है। जनवरी 2026 में ट्रंप ने जो किया, वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक चेतावनी थी। ग्रीनलैंड, जो तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन रणनीतिक रूप से पूरी आर्कटिक पॉलिटिक्स की चाबी माना जाता है, उस पर अमेरिका का खुला दावा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, सुरक्षा के लिए, मिनरल्स के लिए और रूस चीन को रोकने के लिए। जब डेनमार्क और कुछ यूरोपीय देशों ने आपत्ति जताई, तो ट्रंप का जवाब और भी आक्रामक था। टैरिफ की धमकी, 10 से 25% तक के आयात शुल्क, वो भी अपने ही नाटो सहयोगियों पर। जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, सबके लिए सीधा संदेश था, या तो अमेरिका के साथ खड़े रहो या आर्थिक सजा के लिए तैयार रहो। यहीं से कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम यूरोप नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत बन जाती है। नाटो, जिसे दशकों से पश्चिमी सुरक्षा का स्तंभ माना जाता रहा है, उसके अंदर ही दरारें दिखने लगती हैं। यूरोप में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की आवाज और तेज हो जाती है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खुलकर कहने लगते हैं कि हर फैसले में वॉशिंगटन पर निर्भर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2026 में ट्रंप का अचानक नरम पड़ना, बल प्रयोग से इनकार और नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ एक तथाकथित फ्रेमवर्क डील की घोषणा। अमेरिका को ग्रीनलैंड में लॉन्ग टर्म एक्सेस मिलेगा। पुराने 1951 यूएस डेनमार्क एग्रीमेंट को अपडेट किया जाएगा। मिनरल्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी, लेकिन सीधे कब्जे की बात वहीं खत्म। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब सिर्फ अमेरिका और नाटो की अंदरूनी कहानी थी, या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा था? यहीं पर एंट्री होती है भारत की, बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन भारी असर के साथ। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, न ही कभी बनने की बात की है। भारत की विदेश नीति आज भी नॉन अलाइंड नहीं, बल्कि मल्टी अलाइंड कही जा सकती है। लेकिन 2025 और 2026 में जो बदलाव दिखे, उन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। यूरोप और भारत के बीच हुआ बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो सालों से अटका हुआ था, अचानक फाइनल होना। क्या यह सिर्फ इकोनॉमिक डील थी, या ये यूरोप का एक मैसेज था कि अब वो अपने विकल्प बढ़ा रहा है? अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अचानक लगाए गए टैरिफ्स और अनप्रेडिक्टेबल बयानों ने यूरोप को यह एहसास दिला दिया कि एक बैलेंस जरूरी है, और उस बैलेंस में भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा। यहीं पर एक छोटा सा सवाल आप खुद से पूछिए, अगर भारत इतना ही महत्वहीन होता, तो हर ग्लोबल फोरम में भारत की मौजूदगी पर इतनी चर्चा क्यों होती? अगर आप भी मानते हैं कि भारत की चुप रणनीति सबसे ज्यादा असरदार है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इस एंगल को समझ सकें। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, नाटो की तरह को कोई सामूहिक सुरक्षा समझौता नहीं, लेकिन ब्रिक्स एक सोच है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की सोच। 2025 के बाद ब्रिक्स का विस्तार, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों की एंट्री, लोकल करेंसी में ट्रेड पर जोर, डी डॉलराइजेशन की बातें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक्टिव रोल, ये सब सीधे तौर पर वेस्ट को चैलेंज नहीं करते, लेकिन उसकी मोनोपोली को जरूर सवालों के घेरे में डालते हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकियों के बाद कई देशों ने खुलकर नहीं सही, लेकिन इशारों में ये जरूर दिखा दिया कि वे अमेरिका की अनिश्चितता से थक चुके हैं। और यही वो स्पेस है जहां भारत जैसे मिडिल पावर देश सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। भारत रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका के साथ
क्वाड में भी है, यूरोप के साथ एफएटीए करता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनता है। न कोई खुलेआम धमकी, न कोई शोर, बस स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी। इसी बीच आर्कटिक रीजन की जियोपॉलिटिक्स भी तेज हो जाती है। रूस पहले से वहां मौजूद है, चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और अमेरिका अब ग्रीनलैंड के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सिर्फ आर्कटिक ही लड़ाई का मैदान होगा या इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर और डिएगो गार्सिया जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी उतने ही अहम होंगे। डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस है, वो इंडो पैसिफिक की पूरी स्ट्रेटेजी का साइलेंट प्लेयर है और भारत, जो इस पूरे रीजन में नेचुरल स्टेक होल्डर है, वो बिना किसी हंगामे के अपनी पोजीशन मजबूत करता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप एनालिसिस आपको आगे भी मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये ग्लोबल शिफ्ट और भी तेज होने वाला है। अब आते हैं उस दावे पर जो कई सनसनीखेज वीडियो में दिखाया गया कि भारत ने ट्रंप को औकात में रहने की धमकी दी या भारत की वजह से अमेरिका 24 घंटे में नरम पड़ गया। सच ये है कि ऐसे किसी सीधे बयान या घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये बातें ज्यादातर क्लिकबेट और एग्जैजरेशन हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ा पावर शिफ्ट किसके पक्ष में होगा? आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिस्कशन इस चैनल की ताकत है। अब अंत में साफ साफ डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कही गई सभी बातें पब्लिकली उपलब्ध जानकारियों, रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर आधारित हैं। किसी भी बयान को ऑफिशियल सरकारी घोषणा के रूप में न लें। यहां उद्देश्य किसी देश, नेता या संस्था के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं को समझना और समझाना है। और जाते जाते, अगर आपको लगता है कि दुनिया वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और भारत उसमें एक साइलेंट लेकिन मजबूत रोल निभा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि जानकारी तभी ताकत बनती है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे।